पहले आप ये बताइए कि जितने भी दारू पीने वाले लोग हैं उनसे आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? दारू से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, जो दारू पीने वाला बंदा होता है ना, वो खुद पे से ना कंट्रोल खो देता है दारू पीने की वजह से, और तब होती है प्रॉब्लम। दारू पीने के भी तरीके होते हैं कि आप खुशी में पी रहे हो कि गम में पी रहे हो। अगर कोई इंसान दुख दर्द मिटाने के लिए पी रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद को भी परेशान कर रहा है, खुद की लाइफ ख़राब कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके फैमिली वालों का भी लाइफ ख़राब कर रहा है। आप दारू पीते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पीता हूँ, मेरे दोस्त पीते हैं, बट मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई दारू पीने से कि जितना आप अपनी वीडियोस में बताते हो कि ये होता है वो होता है। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर सपोज़ आप दारू पीने के लिए बैठे हैं, एग्ज़ाम्पल 7 बजे आप दारू पीने के लिए बैठ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। आपके घर पे मम्मी है ना? आप घर पे हमेशा 9 बजे पहुँचते हैं या 10 बजे पहुँचते हैं। आपकी मम्मी का कॉल आता है, मैसेज आता है, आप क्या करते हैं? या मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, थोड़े टाइम बाद आऊँगा। थोड़े टाइम बाद आता हूँ, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम तो आप बोलते नहीं हैं। नहीं। आप एन्जॉय कर रहे हैं उस वक़्त, वेरी गुड, आप खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ पी रहे हैं। पर उस वक़्त ना दारू के नशे में आप ये भूल जाते हैं कि घर पे मेरी माँ है, जो वेट कर रही है, क्योंकि मैंने उनको पर्टिकुलर टाइम बोला नहीं है कि मैं इतने बजे आऊँगा। वो शायद खाना भी नहीं खाई होती है, वो बैठी है। और अगर वैसा ही सेम कोई शादीशुदा मर्द है तो उसकी बीवी स्पेशली बिना खाना पीना खाए बैठी रहती है इंतज़ार में कि कब उनका पति आएगा। तो क्या आपको ये सही लगता है? हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मंडे टू फ्राइडे ज़्यादातर लड़के वर्किंग होते हैं। उनको सैटरडे नाइट एंड संडे ही मिलता है अपना एंजॉय करने के लिए, फ्रेंड के साथ बूजिंग करने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो उसमें गलत क्या है? उसमें कोई गलत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। मैंने हमेशा बोला है दारू की लत गलत है। दारू पीने को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आप हेल्दी वे में पी रहे हो, अगर आप ओकेशनली पी रहे हो, तो दुनिया में कोई नहीं है जो इसे गलत बोलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान रोज़ रोज़ पी रहा है तो वो गलत है। अगर आप सैटरडे संडे पी रहे हो तो ऑफकोर्स आप घर पे इन्फॉर्म ही कर रहे हो कि मैं लेट होऊंगा, या मैं दोस्तों के साथ हूँ, या मैं नहीं आऊँगा, नाइट आउट कर रहा हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन जब आप नशे के चंगुल में आके घर को भूल जाते हो, घर वालों को भूल जाते हो कि कॉल करके मुझे इन्फॉर्म करना है कि मेरा वेट मत करो, तब चीज़ें गलत होना शुरू होता है। मैम, जो लोग रोज़ दारू पीते हैं उनका मुझे पता नहीं है, बट जो सैटरडे संडे पीते हैं ना, वो मुझे गलत नहीं लगता है। सॉरी। ठीक है, तो आप 7 दिन में बेसिकली 5 दिन वर्किंग है, करेक्ट? हाँ। और जो बाकी के 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं, वो 2 दिन आप एंजॉय करते हैं, करेक्ट। बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमते हैं या दारू पीते हैं या मूवी जाते हैं या व्हाटएवर। करेक्ट, वो बनता भी है मैडम हमारा। सही बात है। तो आपके घर में जो लोग हैं, आपकी मम्मी है, हाउसवाइफ होंगी, या किसी की वाइफ है, वो हाउसवाइफ होंगी, घर पे होंगी, उनके लिए वो 2 दिन कितना स्पेशल है आपको मालूम है? कि हाँ, मेरे पति का छुट्टी है या मेरे बेटे की छुट्टी है, वो हमें बाहर घुमाने ले जाएगा या हमारे साथ बैठ के एंजॉय करेगा, साथ में बैठ के आज हम लंच या डिनर करेंगे। इस बारे में आपने कभी सोचा है कि आपका ये भी ड्यूटी है, जिस दिन आपको छुट्टी मिलती है 2 दिन, उसमें से कम 1 दिन आपने कभी भी अपनी फैमिली को दिया है? पूरा दिन कहीं घुमाने लेके गए हैं? सोच के देखिएगा। और आप अगर करते भी होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे मर्द बाहर ऐसे हैं जो भूल ही जाते हैं कि भाई छुट्टी के दिन में घर पे भी कोई है जिन्हें उन्हें वक्त देना पड़ेगा, देना चाहिए, इट्स देयर ड्यूटी। ये भूल जाते हैं लोग, क्योंकि उनको तो दारू पीनी है, एंजॉय करनी है। घर वाले एंजॉय करे ना करे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग रोज़ दारू पीते हैं, मतलब आपको क्या लगता है क्यों पीते हैं वो रोज़? देखिए, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बातें हुई है, लोगों के मैसेजेस आते हैं मुझे। मोस्टली जो कॉमन आंसर है ना लोगों का, कि वो तंग आ चुके हैं लाइफ में। उनको बहुत दुख तकलीफ़ें हैं लाइफ में, उनकी बीवी अच्छी नहीं है, उनको ताना मारती है, उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं। तो जो मुद्दा बात मुझे लगी कि जो रीज़न है उसके पीछे, वो ये है कि एजुकेशन की कमी, पहली बात।
दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग कम है घर वालों के साथ। और तीसरी बात, रोज़ पीने वाले लोग कमज़ोर होते हैं। करेक्ट। मेरी बातों को समझिए। हाँ जो जी। रोज़ पीते हैं ना, वो क्या बोलते हैं बहाना, कि मैं तंग आ गया हूँ लाइफ से। लाइफ में मुझे बताइए कौन सा आदमी या कौन सी औरत ऐसी होगी जो बोलेगी कि वो लाइफ में एकदम सेटिस्फाइड है, एकदम खुश है। नोबडी इज। लेकिन लाइफ से तंग आके अगर हर इंसान दारू पीने लग रहा है तो वो हर एक इंसान कमज़ोर है। जो स्ट्रांग होते हैं ना, वो लाइफ में हर एक मुसीबत का सामना करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढते कि मैं शराब के नशे में सारी दुख तकलीफ़ें भूल जाऊंगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो रोज़ दारू पीते हैं, उनमें समझदारी, उनमें बुद्धिमत्ता बहुत कम होता है। तो ऐसे लोगों के जो फैमिली मेंबर हैं, जो वाइफ हैं, जो बच्चे हैं उनको बहुत समझदार होके ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा। दे नीड्स केयर। उनको केयर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, एक मैच्योर इंसान की ज़रूरत है जो उन्हें समझ सके, उनकी तकलीफ़ों को समझ के उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ज़्यादातर वाइफ क्या करती है, तंग आ गई, उसका पति रोज़ दारू पीता है, रो रही है, सबके पास कंप्लेन कर रही है। लेकिन गलत कहाँ पे हो जाती है वो लेडी मालूम है? वो समझने की कोशिश नहीं करती है कि वो पति रोज़ क्यों दारू पी रहा है, वो मेरे साथ आके क्यों नहीं अपना दुख दर्द बांट रहा है। हो सकता है वो अपने दुख दर्द बांट रहा हो उसके साथ, लेकिन जो सपोर्ट उस लेडी से मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहा। तो उन सारी औरतों को अपने हस्बैंड के प्रॉब्लम्स को भी समझना होगा। और वैसे ही सिमिलरली हर मर्द को अपनी तकलीफ़ें सबसे पहले अपनी बीवी से, अगर वो शादीशुदा है तो, शेयर करना चाहिए। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से उनको गुड गाइडेंस मिलेगा। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें उनको समझ में आएगी, क्योंकि नशे में उनका दिमाग इतना ख़राब हो चुका होता है ना कि वो कुछ भी अच्छा सोचने या समझने के परिस्थिति में होते ही नहीं। आपको सच में लगता है ये जनरेशन में कोई पति दारू पी के अपनी बीवी को गाली देता होगा या मारता होगा? मुझे लगता है ये सब पुराने ज़माने में होता था, बट अभी तो नहीं। पता है क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जितने भी लोग शहर में रहते हैं ना, उनको आइडिया ही नहीं है कि गांव में आज भी हालत वैसे ही है जैसा शायद 50-60 साल पहले था। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि शायद कभी कभी मरना भी चाहती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ सही नहीं है। उनका ना तो परिवार सही चल रहा होता है, ना तो पति का साथ होता है, और पति पी के घर पे आके मारपीट करता है। यू हैव नो आइडिया। अगर आप जाएंगे ना, गांव गांव घूमेंगे ना, तो आपको आइडिया पड़ेगा कि औरतें कितनी तकलीफ में हैं आज के डेट में। क्योंकि मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे मालूम है लोग ऐसे ही नाटक करके नहीं बोलेंगे कि मैम मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ बहुत बर्बाद हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, 80 to 90% लोग जेन्युइनली परेशान है, और वो परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ पति और पति की शराब की लतें हैं। और वो लोग हमेशा बोलती है कि हफ्ते में पिए, महीने में पिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। लेकिन वो रोज़ पीते हैं और पीने के बाद अलग इंसान बन जाते हैं। तो ये रियलिटी है। कोई हम मॉडर्न होके दुनिया बदल नहीं दिए हैं। दुनिया आज भी वही है, लोग आज भी वैसे ही परेशान हैं। मुझे लगता है आप सिर्फ लड़कों को पॉइंट करती है, क्योंकि आज के ज़माने में ना लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पीती हैं। इसमें आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। लड़कियां पीती है, ऑफ कोर्स, मैंने खुद देखा है, लड़कियां पीती है, बहुत पीती है, कभी कभी तो लड़कों से भी ज़्यादा पीती है। पर क्या आप लोगों ने परसेंटेज सोचा है? आपके कितने दोस्त होंगे? मेरे दोस्त कुछ वही 10-12। लड़के और लड़की, चलिए 10 लड़के दोस्त ले लीजिए, 10 लड़की दोस्त ले लीजिए, आपको ना जवाब अपने आप मिल जाएगा। 10 लड़के में से मैं गारंटेड बताती हूँ 9 लड़के दारू पीते होंगे, रेगुलर ना सही, ओकेशनली। और 10 लड़कियों में से 3 या 4 लड़की पीती होगी। तो परसेंटेज क्या है? 30 to 40%। तो अगर 30 to 40% लड़कियां पी रही है तो उसमें मैं सारी लड़कियों को काउंट नहीं कर सकती। लेकिन अगर 10 में से 9 लड़के पी रहे हैं तो 90% इज इक्वल टू द मेजॉरिटी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, क्योंकि लड़के क्या होते हैं ना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के लतें पकड़ लेते हैं। वो शराब की लत हो सकती है, पैसों की लत हो सकती है,
जुए की लत हो सकती है। ये सारी चीज़ें, पबजी बहुत फेमस है, गेमर्स, गेम सही की है। लत, ये जो लतें होती है ना वो लड़कों को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। लड़कियां इन सब लतों में ना बहुत स्लोली पड़ती है या तो नहीं पड़ती है, और अगर पड़ भी जाती है लत में तो वो अपने आप निकल भी आती है। लेकिन आप गौर करना, अगर लड़का किसी की लत पे है, या तो वो दारू हो गया, गेम्स हो गए, पैसे कमाने की लत, नशा किसी भी तरह का, तो उस लड़के को उस नशे से बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।